दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। इस वक्त मैं शेर कश्मीर भवन जम्मू के अंदर मौजूद हूं, जहां पर लगभग एक दर्जनों के करीब युवाओं ने आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामा है। और इस दौरान डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी मौजूद रहे और साफ कहना है कि आखिरकार भाजपा की नीतियों को देखने के बाद अब जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत युवा जो है वो भाजपा को अलविदा कहकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहे हैं। जिस तरह से वादा किया गया था एक और भाजपा की तरफ से कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन लगातार जम्मू कश्मीर में इस तरह का कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा। और उसके बाद लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है वो ज्वाइनिंग का सिलसिला देखने को मिल रहा है। नौजवान है, आने वाली नस्ल है, आने वाली पीढ़ी है जिसने हिंदुस्तान को भी मजबूत करना है और जम्मू कश्मीर को भी मजबूत करना है। और आज इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है हमारे लीडर और कायद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की क़यादत में, और उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं उनकी क़यादत में। और खासकर आज का दिन इन्होंने 13 जुलाई को 1931 को जो हमारे लोग जिन्होंने शहादतें दी इस जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए, हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए, उसी दिन पे आज लोग ये ज्वाइन कर रहे हैं। और ये दिखा रहा है कि लोगों का जोश और जज्बा बड़ा बुलंद है। और जम्मू के अंदर भी आज लोग बीजेपी की पॉलिसीज को समझ रहे हैं कि वो सिर्फ जम्मू को गुमराह कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं। और ये नौजवान जिन्होंने बीजेपी को यहाँ जम्मू सूबे के अंदर जिताया है, अब ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार मजबूत हो और जम्मू कश्मीर एक स्टेट बने, क्योंकि इन नौजवानों को रोजगार चाहिए। रोजगार के ऊपर बीजेपी कोई बात नहीं करती और सिर्फ लोगों को भटकाना चाहती है, कभी किसी मुद्दे पे कभी किसी मुद्दे पे, और वो मुद्दे जिनका आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आज ये लोग जो जम्मू सूबे के खासकर नौजवान हैं, इनको समझ आ रही है कि बीजेपी ने 11 साल कुछ नहीं किया जम्मू सूबे के अंदर, और आज जम्मू का ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आज जम्मू की होटल इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आज आपकी छोटा व्यापारी खत्म हो रहा है, आपका रिटेलर खत्म हो रहा है, आपकी जहां तक टूरिज्म इंडस्ट्री है वो खत्म हो रही है, आपके जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो खत्म हो रही है। आज आपके सामने जम्मू एक ऐसे चौराहे पे खड़ा हो गया है जहां बच्चों को रोजगार के लिए और अपनी सर्वाइवल के लिए रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और अगर जम्मू कश्मीर को मजबूत करना है और अगर जम्मू सूबे ने अपने साथ इंसाफ करना है, तो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उसके लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब है। ये बदकिस्मती है जम्मू की, जम्मू कश्मीर की। और आज 13 जुलाई 1931 क्या है, ये किसी के खिलाफ थोड़े थे, ये लोग अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। उसमें अंग्रेजी राज था, उसमें जो हमारे जो ब्रिटिश जिसको कहते हैं उनका राज था, अंग्रेजों का राज था। और उसके दौर में ये सारा कुछ हुआ और ये कत्ले कांड हुआ। और जब आज 13 जुलाई को हम अपने शहीदों को याद करने के लिए दिन मना रहे हैं, तो मुझे लगता है हिंदुस्तान में कहीं, क्योंकि खासकर ये तो 1931 में हुआ, लेकिन जब देश आजाद हुआ, जब आइन बना, उस आइन के अंदर भी एक फंडामेंटल राइट दिया गया कि आप अपनी बात रख सकते हैं, आप जो व्यू पॉइंट है डिफरेंट, आज जम्मू हिंदुस्तान में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, बट इसका मसला ये नहीं है कि लोग उस बात रखना अलग बात है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर बंदे को आपकी उसकी बात पसंद नहीं तो आप उसको कहेंगे नजर बंद कर देंगे, कमरों में बंद कर देंगे, ये कौन सा तरीका है। तो इसलिए आज जब हम 13 जुलाई के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, तो अगर एक साइड वो आदमी भी है, जब देश ने आजादी पाई महात्मा गांधी जी के क़यादत में, और राष्ट्रपिता है हमारे, और उनको नाथूराम गोडसे ने गोली मारी। और एक सोच ऐसी भी है हिंदुस्तान के अंदर जो कहती है नाथूराम गोडसे को मानती है, लेकिन हम कभी नहीं कहते आप नाथूराम गोडसे को क्यों मानते हो, बट उनकी सोच है। और यही हिंदुस्तान की आइन की खूबसूरती है कि हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। वो जैसे उनका अपनी सोच है कि नाथूराम गोडसे को अपने एक विजन लेके चलते हैं, एक सोच लेके एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी लेती है, वैसे हमारा भी राइट है, हम भी अपने 13 जुलाई के जो शहीद है उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं। इसलिए आज जब हम बात ये इंसानियत की है, हम एक वो इंसान जो इंसानों ने अपने हकों के लिए जान दी, शहीद हुए, उस इंसानियत को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ आपने देखा कश्मीर में सबके जो हमारे लोग हैं, वहाँ पे लोगों के घर पर ताले लगा दिए। और सबसे बड़ी बात हैरानगी की मैं आपको बता दूं, मैं जम्मू में हूँ, मेरा जो फेयर व्यू मकान है गुपकार में, उसके बाहर भी ताला लगा दिया है। तो भाई मैं जम्मू बैठा हूँ, आप ताला वहां लगा रहे हो। तो इसलिए ये यहाँ से पता लगता है कि ये सिर्फ एक ऑर्डर आया, अंधाधुंध देखा नहीं सुना नहीं, कौन कहाँ किधर है, तो आपने उसको बंद कर दिया। तो ये हमारी हालत है कि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है या सरकार के जो मंत्री हैं, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों को भी अगर आप नजरबंद करेंगे, तो ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए
खतरा है और इसके लिए सोच विचार करने की जरूरत है। सुना डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने साफ कहा है कि आखिरकार युवा जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और जो है वो लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से जो रणनीति नेशनल कॉन्फ्रेंस की अब जम्मू कश्मीर को लेकर है, जम्मू कश्मीर जो है आए दिन अब आगे की ओर बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं युवा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की नीतियों को देखकर जो है वो अब जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थाम रहा है। इसी के साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने 13 जुलाई के मैस्कर को लेकर भी कहा है कि आखिरकार जो लोग 13 जुलाई के अंदर जिन लोगों की जाने गई थी उन्हें शहीदों का दर्जा देना चाहिए। और वादी कश्मीर के अंदर जिस तरह से आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और अन्य सियासी जमातों के नेताओं को जो है नजरबंद किया, उसको लेकर भी डिप्टी सीएम ने आपत्ति जताई है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।